जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक स्काइप इंस्टॉल हो चुका है। लास्ट सेशन में हमने इंस्टॉलेशन के लिए प्रोसेस स्टार्ट किया था और यहाँ राइट साइड पे अगर आप देखें तो आपको रिमूव का आइकन नज़र आ रहा है और लेफ़्ट साइड पे इंस्टॉल्ड का आपको एक चेक बॉक्स चेक बॉक्स नहीं, एक आइकन नज़र आ रहा है या एक टिक हुआ ग्रीन कलर का साइन नज़र आ रहा है। इसको हम बैक करते हैं। यहाँ पे एक यूटिलिटी के बारे में मैं आपको बताता जाऊँ। अगर आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा प्रोग्राम जो विंडोज़ के ऊपर काम करता है और आप ये चाहते हैं कि वो लाइनक्स के ऊपर भी वो इंस्टॉल हो सके, तो उसके लिए एक आपको छोटी सी यूटिलिटी इंस्टॉल करना पड़ेगी जिसका नाम है प्ले ऑन लाइनक्स। प्ले ऑन लाइनक्स को आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। यूबंटो सॉफ्टवेयर सेंटर के अंदर जाके ऊपर आप प्ले ऑन लाइनक्स को सर्च करें और फिर आपको यहाँ पे प्ले ऑन लाइनक्स नज़र आएगा। इसको हम इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। याद रखिएगा इंटरनेट होना ज़रूरी है। यहाँ पे इसको हम ऑथेंटिकेट करते हैं, वही पासवर्ड देते हैं जो हमारे यूज़र का है। ऑथेंटिकेट किया। अब हमारा सिस्टम जो है इंस्टॉलेशन के लिए उसने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। मोर इन्फो पे क्लिक करते हैं। मोर इन्फो में अगर आप देखें तो इंस्टॉलिंग का आपको यहाँ पे एक नज़र आ रहा है इंडिकेशन। प्रोग्रेस में जाके देखें तो आपको ये बता रहा है कि इस सॉफ्टवेयर का टोटल जो साइज़ है वो 179.1 MB है और ये इस वक्त प्रोग्रेस शो कर रहा है। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम कुछ और चीज़ें देखते हैं। इसको मिनिमाइज़ करते हैं, इसको भी हम मिनिमाइज़ करते हैं। जी, अगर आप यहाँ पे ऑल टैप करें तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि हमने अपीयरेंस के लिए यहाँ पे सेटिंग्स के टैब में गए थे। सेटिंग्स का टैब में आपको दोबारा दिखाता हूँ कि कहाँ से हम गए थे। अगर आप देखें तो यहाँ पे सिस्टम सेटिंग्स आपको नज़र आ रहा है। इसको हम क्लिक करें सिस्टम सेटिंग्स को। अपीयरेंस पे क्लिक करते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारा सिस्टम अपीयरेंस दिखा रहा है। इस वक्त हमारा वॉलपेपर कौन सा सिलेक्ट है, हम यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं जो हम चेंज करना चाहें। इसको हम चेंज कर लेते हैं। उसके बाद बिहेवियर में अगर आप जाके देखें तो ये जो लेफ़्ट साइड पे आपको लॉन्चर नज़र आ रहा है, तो इसको हम ऑटो हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम ऑन करें तो हमारा ये लॉन्चर ऑटो हाइड हो गया है। इसको ऑफ़ कर देते हैं। ये आप पे है कि आप इसको ऑन ऑफ करना चाह रहे हैं। आप टॉप लेफ़्ट कॉर्नर भी इसको कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड भी कर सकते हैं। ऑल सेटिंग्स में अगर आप जाएं तो आपके पास एडिशनल अगर आप कोई ड्राइवर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा सिस्टम सर्च करेगा इस वक्त अवेलेबल ड्राइवर्स की लिस्ट को कि कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जिनके ड्राइवर्स इंस्टॉल्ड नहीं हैं और इसे इंस्टॉल करने हैं। कोई प्रोप्राइटरी ड्राइवर नहीं है जो इंस्टॉल करना हो। यहाँ से आप नेटवर्क को भी चेक कर सकते हैं, पावर सोर्स है, प्रिंटिंग है, साउंड है। जितनी भी सिस्टम की सेटिंग्स आप करना चाहते हैं आप यहाँ से इसके अंदर से मैनेज कर सकते हैं। आप बैकअप भी अपने सिस्टम का लेना चाह रहे हैं या आप सिर्फ देखना चाह रहे हैं बैकअप को। हमने अभी तक कोई बैकअप की ऐसी चीज़ बनाई नहीं है। आप बैकअप शेड्यूल कर सकते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे आपको बैकअप नाउ की ऑप्शन नज़र आ रही है। ऑटोमेटेड बैकअप आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। स्टोरेज में जाएं तो आप उसे बता सकते हैं कि कहाँ पे उसने बैकअप करना है। फ़ोल्डर्स हैं कौन कौन से जिनको बैकअप करना है, शेड्यूल है, वीकली है, कब का बैकअप है, बैकअप कब तक रखना है।
फॉरएवर रखना है या उसका आपको टाइम शेड्यूल यहाँ पे नज़र आएगा। ये आपके पास ऑप्शंस हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह कोई और चीज़ें अगर आपको सेट करनी हो, आपको सिस्टम की डिटेल्स चेक करनी हो, यहाँ पे देखें आपका सिस्टम बता रहा है कि 2 GB रैम के साथ ये प्रोसेसर है, इसके अंदर 64 बिट है और हार्ड डिस्क इसकी ये है। डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं, रिमूवेबल मीडिया कौन सा है, ग्राफिक्स है। रिमूवेबल मीडिया में अगर आप जाके देखें तो आपसे पूछता है कि कौन से प्रोग्राम से करना है या आस्क व्हाट टू डू। आस्क व्हाट टू डू का मतलब है कि उस वक्त आप बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ क्या करनी है। तो ये हमारे पास हैं सॉफ्टवेयर। हम यूबंटो सॉफ्टवेयर सेंटर के अंदर दोबारा जाते हैं। अगर आप देखें तो अभी भी हमारा सिस्टम थोड़ा टाइम लगाएगा और उतनी देर हमें ऑब्वियसली इंतज़ार करना पड़ेगा। हम वापस ऊपर जाते हैं। यहाँ पे हम स्काइप को रन करते हैं। अगर आप देखें तो स्काइप इंस्टॉल होने के बाद हमारे सामने यहाँ पे हमें नज़र आ गया। तो आपने यहाँ के स्काइप को रन किया। इसको हम मिनिमाइज़ करते हैं। अगर आप देखें तो स्काइप आपसे कुछ चीज़ें पूछ रहा है फ़र्स्ट टाइम इंस्टॉल होने के बाद। अब यहाँ पे हम अपना यूज़र नेम, मैं अपना यूज़र नेम यहाँ पे डालता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड ऐड करता हूँ और नीचे ऑप्शन है साइन मी इन व्हेन स्काइप स्टार्ट्स। तो आप ये ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना स्काइप साइन इन करने की कोशिश करता हूँ। जी अगर आप गौर करें तो मेरा स्काइप इस वक्त साइन इन हो चुका है। जो यूज़र्स मेरे स्काइप में मेरे साथ हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट में, वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं और अब स्काइप ये भी बताएगा कि कौन सा यूज़र इस वक्त ऑनलाइन है। बाकी आपको सारी फंक्शनैलिटी पता है। नॉर्मल उसी तरह बिहेव करेगा जिस तरह आप किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर स्काइप को रन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ करता हूँ। हम दोबारा यहाँ से यूबंटो सॉफ्टवेयर सेंटर में जाके देखते हैं। अगेन हमसे थोड़ा सा टाइम लेगा, तो मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करता हूँ और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर बाकी चीज़ें हम देखते हैं। जी हमसे हमारा सिस्टम ये पूछ रहा है कि क्या ये चीज़ें, ये टर्म्स आपको मंजूर हैं और एक्सेप्ट करते हैं, और TTF-MS कोर फाउंड्स इंस्टॉल कर रहा है हमारा सिस्टम। तो इनको हम फॉरवर्ड करते हैं। अगर आप देखें तो अब प्ले ऑन लाइनक्स की इंस्टॉलेशन डाउनलोड होने के बाद इन प्रोग्रेस है। तो आपने ये एक्सेप्ट करनी हैं चीज़ें जो हमारा सिस्टम पूछ रहा है। अभी बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लेगा सिस्टम इसको फाइनल करने के लिए इंस्टॉलेशन को। ऑल सॉफ्टवेयर्स पे मैं दोबारा जाता हूँ। यहाँ अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर्स या गेम्स इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आपने हमेशा ये याद रखना है कि सबसे ईजीएस्ट वे क्या है इंस्टॉलेशन का किसी भी रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर का। तो आप यहाँ से यूबंटो सॉफ्टवेयर सेंटर को ओपन करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। दूसरे तरीके भी हैं,
यूबंटो के अंदर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के। लेकिन मेरे ख़्याल में ग्राफिकल ये सबसे आसान तरीका है, और जो मकसद हम हासिल करना चाहते हैं वो मकसद इससे पूरा हो जाता है। तो हमें ये इंस्टॉल किसी भी सॉफ्टवेयर को इससे हम कर सकते हैं। प्रोग्रेस पे दोबारा जाते हैं, थोड़ा सा सिस्टम टाइम ले रहा है। प्ले ऑन लाइनक्स जब इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको प्ले ऑन लाइनक्स के ऊपर जो सॉफ्टवेयर हम विंडोज़ बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं जो डिज़ाइन हैं विंडोज़ के लिए, वो हम कैसे इंस्टॉल करेंगे यूबंटो के ऊपर यूजिंग प्ले ऑन लाइनक्स, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। तो यहाँ पे इस विंडो को मैं क्लोज़ करता हूँ, इस वीडियो को क्लोज़ करता हूँ।